स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिनेप्स क्या है। तो सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स या तंत्रिक कोशिकाओं के बीच में जो जंक्शन होता है, जो उनका दोनों का आपस में मिलने का जो पॉइंट होता है, जहाँ एक थोड़ा गैप होता है, उसे बोलते हैं सिनेप्स। उसको सर चार्ल्स शेरिंगटन ने इसको नाम दिया था। मेम्ब्रेन जो होती है वो टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन और प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और उनके बीच में जो नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो सिनेप्स में क्या होता है कि एक तो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल होता है और दूसरा होता पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है, एक तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, दूसरा है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, और उनके बीच में एक गैप होता है जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्स का जो स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का होगा कि एक तो टर्मिनल होगा प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे, और उसके आगे नेक्स्ट जो होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, और इन दोनों के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगी। ये जो गैप होगा, ये गैप होता है लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रॉम का। 200 से 400 एंगस्ट्रॉम का ये गैप होता है जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो सिनेप्स है उसमें क्या, उसके द्वारा क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक आगे वो जो वेव होती है डीपोलराइजेशन की, उसको आगे पहुंचाती है, या जो नर्व का जो आवेग होता है, नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग होता है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आगे पहुंचाया जाता है। ये कैसे पहुंचाया जाता है इसकी हम आगे बात करेंगे। जो सिनेप्टिक नोब होती है वो प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होती है उसकी जो सिनेप्टिक नोब होती है, उसमें क्या है कि कुछ वेसिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ वेसिकल दिखाए गए हैं। उन वेसिकल में क्या होता है कि कुछ केमिकल होते हैं जिन्हें बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जांपल एसिटिलकोलिन, ठीक है। उसका निर्माण होता सोमा में। ये तो इसका एक्सोन का पार्ट है, आगे जो सोमा होता है, जैसा कि हमने आगे देखा था, जो इसकी काय का भाग होता है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। फिर यहाँ से ये आके यहाँ आगे इन वेसिकल्स में इकट्ठा हो जाता है। जो टर्मिनल लोब है यहाँ पे, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल की जो नोब है वहाँ पे आके ये वेसिकल में इकट्ठा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। और इसका जो फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोलिन का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो कोलिन एसिटाइलेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक प्रकार होता है एक्सोसोमेटिक, दूसरा है एक्सोडेंड्रिटिक, तीसरा है एक्सोनिक। एक्सोसोमेटिक प्रकार का जो सिनेप्स होता है ये एक्सोन और सोमा के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो न्यूरॉन होता है उसका एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का जो सोमा होता है, उनके बीच में ये जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एक्सोसोमेटिक, जैसा कि इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है। ये फर्स्ट न्यूरॉन है जिसका एक्सोन है रेड कलर का, और इस सेकेंड न्यूरॉन है जिसका ये सोमा है। इन दोनों के बीच में इस पॉइंट के ऊपर जंक्शन बन रहा है जिसे बोलते हैं एक्सोसोमेटिक जंक्शन सिनेप्स। दूसरा प्रकार है वो है एक्सोडेंड्रिटिक। इसे नाम से पता चलता है कि एक न्यूरॉन का एक्सोन होगा, दूसरे का डेंड्राइट। तो उसमें होता क्या है कि दो न्यूरॉन्स में से एक न्यूरॉन का एक्सोन
और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है, उनके बीच में जो सिनेप्स होता है उसको बोलते हैं एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है इसका एक्सोन है, ये एक्सोन है, और ये सेकंड न्यूरॉन है, इसका ये डेंड्राइट है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहले न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये दोनों मिलकर सिनेप्स बना रहे हैं, और इस टाइप के सिनेप्स को बोलेंगे एक्सोडेंड्रिटिक टाइप का सिनेप्स। फिर जो तीसरा प्रकार है वो है एक्सोनिक सिनेप्स। ये दो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं उनके बीच में इस प्रकार का सिनेप्स पाया जाता है, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये पहला न्यूरॉन है जो रेड कलर का है और इसका एक्सॉन यहाँ तक पहुँच रहा है। ये सेकंड न्यूरॉन है जो ब्लू कलर का है, इसका एक्शन यहाँ तक पहुँच रहा है, एक्सॉन। और इन दोनों के जो एक्सॉन हैं उनके बीच में ये सिनेप्स बन रहा है, जिसे एक्सोनिक प्रकार का सिनेप्स कहा जाता है। तो इस प्रकार की दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स उनके कौन कौन से पार्ट के मध्य बन रहा है, उसके आधार पर 3 प्रकार के सिनेप्स हमने देखे। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिनेप्स, कि सिनेप्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन। यहाँ पे भी लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन लागू होता है। हालांकि कुछ एग्जाम्पशन होते हैं जिनमें कि बाई डायरेक्शनल भी इम्पल्स का कंडक्शन होता है, लेकिन सामान्यतः जो तंत्रिका आवेग होता है उसका जो संचरण होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोपेगेशन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करें तो है समेशन एंड इनहिबिशन। ये सिनेप्स में क्या होता है, जो सिनेप्स है जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसमें समेशन इम्पल्स का समेशन भी होता है और इनहिबिशन भी होता है। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्पल्स। सिनेप्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे कि जो तंत्रिक आवेग होते हैं वो अलग अलग जगह से एक जगह पे आके भी मिलते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और दूसरी कंडीशन होती है कि सिनेप्स से जो इम्पल्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, जिन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इम्पल्स। तो इस प्रकार जो सिनेप्स होते हैं दे आर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्पल्स। फिर आगे एक और पॉइंट है वो है सिनेप्टिक डिले। तब होता है जबकि प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जब इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है। प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है जो कि सिनेप्स से पहले की ओर जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और सिनेप्स के बाद में जिधर की आवेग जाएगा वो न्यूरॉन होता है उससे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो जब इम्पल्स जो आवेग होता है वो प्री सिनेप्टिक से शुरू होकर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जाता है, तो उसके बीच में एक सिनेप्टिक डिले होता है। जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। उसके बाद इंटीग्रेशन भी यहाँ होता है। फिर क्या है कि जो सिनेप्स है वो सीट ऑफ फटीग है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण जब इम्पल्स एक बार निकलता है तो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सीट और फटीग यहाँ एक्सपेंस होता है। उसके बाद हम बात करें कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सिनेप्स की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिनेप्स की एफिशिएंसी को कम करते हैं।
और जैसा कि शुरू में हमने बात की कि ये इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जो वन वे कंडीशन होता है वो इसलिए होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो केमिकल ट्रांसमीटर जो होते हैं उनको रिलीज नहीं करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो डेंड्राइट्स द्वारा रिलीज नहीं होते हैं, वहाँ से मुक्त होते हैं। वो मुक्त होंगे एक्सोन के जो सिरे होते हैं, टर्मिनल लोब वहीं से होते हैं। इसलिए क्या होता है कि मान लो एक्सोन किसी डेंड्राइट के साथ अटैच हो रहा है, यानी एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स है, तो उसमें दूसरे डायरेक्शन में आवेग जा नहीं सकता, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ आ सकता है। डेंड्राइट में तो न्यूरोट्रांसमीटर होते ही नहीं कि वो एक्सोन की तरफ जाए। तो यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में आवेग के संचरण का एक कारण ये भी है। इसका तो हम बात करते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कि ये क्या होता है और किस प्रकार होता है, इसकी हम बात करें तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है। एक तो केमिकल ट्रांसमिशन, दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन यानी एक सिनेप्स के थ्रू होते हुए जो जंक्शन है दो न्यूरॉन के, उनके बीच में से होते हुए जो आवेगों का संचरण होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो आवेग का संचरण होता है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है ये रासायनिक रूप से और इलेक्ट्रिक विद्युतीय रूप से होता है। तो केमिकल ट्रांसमिशन होता है, उसमें क्या होता है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है, दो दो जो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में जो गैप है जिसको हमने पहले देखा था उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। उसमें न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त किए जाते हैं और वो आगे जाके नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है उस पर एक्शन करते हैं। इसको हम समझते हैं कि केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो केमिकल ट्रांसमिशन इस प्रकार होता है कि सबसे पहले जो आवेग होता है इम्पल्स, वो सिनेप्टिक नोब वहाँ तक पहुँचता है। जो हमने सिनेप्स के डायग्राम में देखा कि जो टर्मिनल नोब होता है वहाँ तक ये पहुँचता है, सिनेप्टिक नोब तक आवेग पहुँचता है। अब आवेग यहाँ पूछेगा तो क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन होता है वो टिश्यू फ्लूइड में से सिनेप्टिक नोब में, जो नोब है वहाँ अंदर एंटर होगा। सिनेप्टिक नोब में जब ये कैल्शियम आयन एंटर होगा तो क्या होगा कि जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल्स में निकलकर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है दो न्यूरॉन के बीच की जगह है वहाँ पे मुक्त हो जाता है। फिर ये वहाँ मुक्त होने के बाद में जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनेप्स में ये मुक्त हो जाता है तो यहाँ से फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है यानी नेक्स्ट न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें जो रिसेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं, उनके द्वारा इनको रिसीव किया जाता है। जब ये ग्राही अगली जो न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन में जो ग्राही है इस न्यूरोट्रांसमीटर को जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा कि उस न्यूरॉन की यानी नेक्स्ट न्यूरॉन की जो परमिबिलिटी होती है, पारगम्यता होती है, वो चेंज हो जाती है। अब चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है यानी जो अगले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें भी आवेग जनरेट हो जाएगा। जो आवेग वहाँ से चलता आ रहा है पहले वाला न्यूरॉन में, वो आवेग नेक्स्ट न्यूरॉन में आगे जाके जनरेट हो जाएगा। और 0.5 मिली सेकेंड जो होता है उसमें क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिल कोलिन, वो एक एंजाइम होता है एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज, उसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर फर्स्ट न्यूरॉन से निकला और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मुक्त हुआ, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मुक्त होने के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में जो ग्राही है वहाँ तक ये उसको स्टिमुलेट किया, तो वो उसके बाद में 0.5 मिली सेकेंड में उसको एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है उसके द्वारा
डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें वापस पोलराइजेशन हो जाएगा, रीपोलराइजेशन उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रोसेस के द्वारा ये जो केमिकल ट्रांसमिशन होता है ये होता है। इसको हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। पूरा इस डायग्राम को देखें तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ में क्या इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। तो क्या होगा कि जब इम्पल्स यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा कि टिश्यू फ्लूइड अंदर आएगा तो कैल्शियम अंदर आएगा, तो कैल्शियम से क्या होगा कि इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ मुक्त हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटिल कोलिन है ये यहाँ पे मुक्त हो गया। अब यहाँ ये कहाँ मुक्त हुआ, ये सिनेप्टिक लेफ्ट में, यानी दो न्यूरॉन के जो बीच में जो जगह है वहाँ ये मुक्त हो गया। यहाँ मुक्त होते ही क्या होगा कि जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसे पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल या मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ पे इसके रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर से ये एसिटिल कोलिन जो बाइंड होगा तो इसमें भी ये आवेग का संचरण शुरू हो जाएगा और आवेग का संचरण होगा आगे। फिर कुछ समय बाद में, थोड़ी सी देर में ही, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक एंजाइम के द्वारा इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। डिग्रेड होते ही क्या होगा कि वापस ये मेम्ब्रेन में वापस पोलराइजेशन हो जाएगा, वापस इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली स्टेज में आ जाएगा और ये जो वेव है ये आगे बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार सिनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग का संचरण होता है। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि केमिकल जो ट्रांसमीटर होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एंडोर्फिन, ये सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामिन, ये आदि गाबा, जिसे गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड जिसे गाबा बोलते हैं, वो ग्लाइसिन, ये कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट के माध्यम से अगले जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसमें आवेग का संचरण करते हैं। केमिकल ट्रांसमिशन के बाद में हम दूसरा जो प्रकार होता है वो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वह होता है जहाँ की प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी सिनेप्स के पहले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और बाद वाले के बीच में जो गैप होता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, वो या तो बहुत कम होता है या एब्सेंट होता है। अभी एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि जो डीपोलराइजेशन यानी विध्रुवीकरण की जो वेव आती है न्यूरॉन से, पहले वाला न्यूरॉन से, वो सिनेप्स से होकर सीधा ही क्या करेगी कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्स के बाद की जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, उसको स्टिमुलेट करेगी और डीपोलराइज कर देगी। इससे क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर गैप होगा तो वहाँ तो जरूरत पड़ेगी न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करने की, अदरवाइज वो वेव आगे की ओर बढ़ती जाएगी और नेक्स्ट न्यूरॉन में आके डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा और वहाँ एक्शन पोटेंशियल वहाँ आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन। जब हम मसल्स की बात करें तब हमने जाना कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो प्रेरक न्यूरॉन होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वहाँ पे आगे सब डिवाइडेड हो जाते हैं और वहाँ एंड प्लेट बनाते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स। और जो एंड प्लेट होती है वो प्रत्येक मसल फाइबर होता है वो एक सिंगल मोटर एंड प्लेट के द्वारा स्टिमुलेट होता है। और एक इसका मतलब ये है कि जो नर्व फाइबर है, मसल फाइबर है, प्रत्येक मसल फाइबर तक एक एंड प्लेट जा रही है और मोटर नर्व होता है उनमें थाउजेंड्स हंड्रेड्स ये मोटर एंड प्लेट्स होती है जिसके द्वारा वो मसल फाइबर के साथ अटैच होता है।
अब मोटर इम्प्लांट जो होता है वो उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है, और सिनेप्टिक वेसिकल से जिस प्रकार सिनेप्स में वाले केस में हमने देखा कि यहाँ इन वेसिकल्स से एसिटिल कोलिन रिलीज होता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होता है कि ये एसिटिल कोलिन यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो यहाँ से मुक्त होगा, और मुक्त होने के बाद ये जो वेव है, ये इम्पल्स ये आगे मसल में पहुँच जाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन है, इसकी ये एंड प्लेट है, और यहाँ पे ये मसल फाइबर है। तो यहाँ पे ये जो दोनों के बीच का जो गैप है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। तो यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटिलकोलिन है यहाँ से मुक्त होगा। ये मुक्त होने के बाद क्या होगा कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये फोल्ड में होती है, ताकि क्या कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए और एक साथ बड़े एरिया में ये आगे आगे पहुँच सके। तो जो ही एसिटिलकोलिन यहाँ मुक्त होगा तो ये यहाँ से ये आगे नर्व में से होके ये मसल तक पहुँच जाएगा। तो नर्व यानी तंत्रिका और मसल के बीच में इस प्रकार का गैप होता है, और यहाँ पे भी जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जैसे एसिटिलकोलिन ये मुक्त होता है, और ये जो नर्व से तंत्रिका से इस आवेग को मसल में पहुँचाता है। तो आगे फिर मसल में संकुचन शुरू हो जाता है।